Assalamu alaikum everybody. This is नाइला पवार from Zaptec and आज का सेशन हमने इसलिए अरेंज किया है that we can tell you how to fill an online application form of Zaptec e-skill training program. So let's start. When you will enter on the website, तो आपको वेबसाइट पर ये एडमिशन फॉर्म मिलेगा. अगर आप डायरेक्टली वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर स्टडी विद अस में हमारे पास जब ज़ैप्टेक ई स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा. जिस एडमिशन फॉर्म में जो सबसे पहला आपके पास क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है दैट इज़ टू सिलेक्ट डिज़ायर्ड कोर्स. आपको अपना डिज़ायर्ड कोर्स सेलेक्ट करना है जिसके अंदर आप अपने आप को इनरोल करवाना चाहते हैं. अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट कोर्सेज हैं और उनकी रिक्वायरमेंट्स या उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं. लेट्स से आई वांट टू इनरोल माई सेल्फ इन ऑफिस ऑटोमेशन. मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी. उसके बाद जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन मुझसे रिक्वायर्ड है दैट इज़ पर्सनल इन्फॉर्मेशन. पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आई विल एंटर माई फुल नेम. आई हैव टू एंटर माई फुल नेम जो आपका पूरा नाम है. लेट्स से then I'll enter my age. After that you have to select your gender. आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है. उसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है. कॉन्टैक्ट नंबर में आपको मेक श्योर करना है कि आप वो नंबर दें जो आपका इस वक्त अवेलेबल नंबर हो ताकि हम आपसे आसानी से कॉन्टैक्ट कर सकें, आपसे आसानी से रीच कर सकें. ठीक है. देन यू हैव टू गिव योर ईमेल. आपका जो भी ईमेल एड्रेस है आपको वो ईमेल एड्रेस एंटर करना है. उस ईमेल एड्रेस के बाद आपको अपना परमानेंट पोस्टल एड्रेस देना है. बहुत बार क्या हो रहा है कि आप अपना परमानेंट पोस्टल एड्रेस तो एंटर कर रहे हैं बट आप अपना टेम्पररी पोस्टल एड्रेस जो है वो खाली छोड़ देते हैं, तो इसकी वजह से फॉर्म एरर देता है. आपका जो परमानेंट एड्रेस है आप वो एंटर करें और साथ ही आपका जो टेम्पररी एड्रेस है उसमें भी आप अपना परमानेंट एड्रेस ऐड कर सकते हैं. लाइक आप सेम एड्रेस अपने परमानेंट में और सेम एड्रेस अपने टेम्पररी पोस्टल एड्रेस में ऐड कर सकते हैं. अब जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद, तो आपसे जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट मांगी गई है दैट इज़ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन. एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में आपसे आपका करंट स्टेटस पूछा गया है. आइदर यू आर स्टूडेंट, आप ग्रेजुएट हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयड हैं. उसके बाद आपसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल पूछा गया है कि आपका रिटन और स्पीकिंग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है. हाउ डू यू रेट योरसेल्फ. उसके बाद आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी लेवल है कि आपकी जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है वो कितनी है. देन इट इज़ देयर कि गार्डियंस इन्फॉर्मेशन. गार्डियंस इन्फॉर्मेशन में आपको फिलअप करना है गार्डियंस का इन्फॉर्मेशन. अच्छा, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप अपने फादर का ही फिल करें. आपके जो भी गार्डियन है, इट कुड बी योर मदर, तो आप उनकी भी इंफॉर्मेशन फिलअप कर सकते हैं. देन यू विल मेंशन कि आपका गार्डियन के साथ रिलेशन क्या है. देन इज द गार्डियंस ऑक्यूपेशन. यू हैव टू मेंशन कि आपके गार्डियन का ऑक्यूपेशन क्या है. एंड देन यू हैव टू एंटर द गार्डियन सैलरी. जो भी सैलरी है आपको मेंशन करनी है. अगर कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है या समवन इज वर्किंग ऑन डेली वेजेस तो आप कोशिश करिएगा कि आप उसको मल्टीप्लाई कर दें पर मंथ से, तो आपके पास मंथ की सैलरी आ जाएगी. आप उसको उस तरीके से फिल आउट कर सकते हैं. देन इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस. लाइक आप ये ट्रेनिंग कोर्स जिसमें आपने अपने आप को आपने इनरोल किया है, लेट्स से कि आई हैव इनरोल्ड माई सेल्फ इन ऑफिस ऑटोमेशन, मैं उस कोर्स से क्या फ़ायदा लूँगी. लाइक हाउ इट विल हेल्प मी इन द फ्यूचर. मुझे उससे फ्यूचर में क्या फ़ायदा होगा. हाउ इट विल हेल्प मी इन द फ्यूचर. आपको जो भी रीजंस लगते हैं उस कोर्स को करने के बाद जो जो बेनिफिट्स या जो जो रीजंस आपको लगते हैं कि आपको बेहतर लगे आप वो मेंशन कर सकते हैं. उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन इज रेफरेंस. रेफरेंस बेसिकली रेफरेंस होता है समवन हु नोज यू. आपको कोई जानता है तो आप उसको एज एन रेफरेंस देते हैं. जब आप अपना किसी का भी नाम रेफरेंस में पुट करेंगे तो आफ्टर दैट वी विल कॉन्टैक्ट देम
कि आप इस XYZ पर्सन को जानते हैं. फॉर सपोज कि आई हैव मेंशन माय नेम, सो आई विल बी गिविंग समवन्स रेफरेंस. लेट्स से आई एम गिविंग अलीज रेफरेंस. तो अली का कॉन्टैक्ट नंबर जब मेंशन किया जाएगा, अली का जब सारी डिटेल्स मेंशन की जाएंगी, तो अली को हम कॉन्टैक्ट करके पूछेंगे कि क्या आप नायला को जानते हैं. तो रेफरेंस नंबर इज समथिंग, रेफरेंस कॉन्टैक्ट इज समथिंग जिसके थ्रू हम आपकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आपके बारे में पूछ सकते हैं. इंस्ट्रक्टर रिलेशनशिप. अच्छा, रेफरेंस में आप अपने टीचर का रेफरेंस दे सकते हैं, आप किसी फैमिली फ्रेंड का रेफरेंस दे सकते हैं, आप साथ साथ किसी अपने सुपरवाइजर का, आपके कोई फॉर्मर एम्प्लॉयर हो जहाँ पर आपने काम किया हो, आप उनका रेफरेंस दे सकते हैं. ठीक है. अगेन मेक श्योर करिएगा कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर करेक्ट लिखें ताकि हम आपको कॉन्टैक्ट आसानी से कर सकें. आप वो कॉन्टैक्ट नंबर लिखें जो आसानी से रीच हो सके, जिस पर आप अवेलेबल हों. उसके बाद लास्ट पोर्शन आता है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड. अच्छा, डॉक्यूमेंट्स फिल करने से पहले ये मेक श्योर करें कि आपकी जो फाइल का साइज है, जो आप डॉक्यूमेंट जो पिक्चर अटैच कर रहे हैं, वो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, और साथ साथ जो उसका साइज है दैट शुड बी ऑफ लेस देन 5 MB. मतलब वो 5 MB से कम होना चाहिए फाइल का साइज. ऐसा ना हो कि आपकी फाइल का साइज 5 MB से कम होगा तो वो ऑटोमेटिकली एरर देगा. जैसे आपने ऊपर देखा कि मैंने तमाम फील्ड्स फिल किए हैं, इवन टेम्पररी पोस्टल एड्रेस वाली भी, कोई भी फील्ड मैंने एम्प्टी नहीं छोड़ी है. तो आपको भी तमाम फील्ड्स फिल करनी है. जब आप तमाम रिक्वायरमेंट फिल करेंगे तभी ये सबमिट होगा. मार्कशीट अटैच कर दें, अपना CNIC और B फॉर्म अटैच कर दें. देन इज योर फादर्स पे स्लिप. अगर आपके पास फादर की पे स्लिप नहीं है तो आप अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी बिल की पिक्चर अटैच कर सकते हैं. अगर आप इवन इफ यू आर ऑन रेंट, अगर आपका घर रेंट पर भी है तो आप जो बिल पे करते हैं आप उसकी पिक्चर अटैच कर सकते हैं. आप सबमिट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे तो इट विल बी सबमिटेड. बहुत बार ऐसा हो रहा है कि आप सबमिट कर रहे हैं एंड योर इंटरनेट कनेक्शन बहुत बार स्लो होता है, तो इट टेक्स टाइम टू सबमिट. ये चीज़ें हमेशा याद रखनी है कि यू हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन. साथ साथ आपकी जो फाइल्स हैं उसका साइज लेस देन 5 MB होना चाहिए. आप तमाम फील्ड्स को फिल करें. आप जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हमें दे रहे हैं वो कॉन्टैक्ट नंबर्स हों जिन पे हम इजीली रीच कर सकें. इफ़ यू कैन सी कि यहाँ पर जैसे ही मैंने फॉर्म सबमिट किया तो मेरे पास लिखा हुआ आ गया, थैंक यू फॉर योर मैसेज, इट हैज़ बीन सेंड. आपको यहाँ पर नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आपका मैसेज हमारे पास पहुंच चुका है, आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है. जैसे ही वो फॉर्म हमारे पास आएगा, दैट विल बी इन आवर रिकॉर्ड. हम आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे. वेट फॉर दैट कांटेक्ट कि हम जब आपसे कांटेक्ट करेंगे वो फॉर्म हमारे पास आ चुका है. अगर आपके पास ये आ रहा है, अगर आपके पास ये लिखा हुआ आ रहा है कि देयर इज एन एरर, दैट मीन्स कि आपके पास कोई ना कोई फील्ड ऐसी है या तो वो एम्प्टी रह गई है, या तो फिर आपने कोई फाइल जो है वो 5 MB से ज़्यादा अपडेट कर पोस्ट की है. तो ये तमाम चीज़ें आपको जहन में रखनी है कि आप जब फाइल अपडेट करें तो तमाम के तमाम ऑप्शंस पे क्लिक करें, तमाम की तमाम रिक्वायरमेंट फिल करें, और कोई भी फील्ड ऐसी ना हो जो आप उसे खाली छोड़ें. और एक कैंडिडेट एक वक्त में एक ही ट्रेनिंग कोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है. डू नॉट फिल मोर देन वन टाइम. लाइक आप एक फॉर सपोज कि मैंने अभी ऑफिस ऑटोमेशन में फिल किया तो मैं दोबारा से पी स्ट्रीम सॉफ्टवेयर में फिल करूँ, नहीं, वो ऑटोमेटिकली रिजेक्शन में चला जाएगा. हम एक से ज़्यादा फॉर्म्स, एक स्टूडेंट एक ही फॉर्म में इनरोल कर सकता है. सो इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख दें. आई विल बी आंसरिंग द क्वेरीज. प्रियंका आडवाणी, हम लोग आपसे खुद कोशिश करेंगे. आपके पास ये मैसेज लिखा हुआ आया होगा जो मैंने यहाँ पर नीचे दिखाया है आपको. थैंक यू फॉर योर मैसेज, इट हैज़ बीन सेंड. अगर आपके पास ये आया है दैट मीन्स कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है. हम आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे. जी सुहेल अब्बासी, वील कॉन्टैक्ट यू टू. हम आपसे भी कांटेक्ट करेंगे. हमारे पास सबके फॉर्म्स आ रहे हैं. वील कॉन्टैक्ट यू एज सून एज पॉसिबल. मैं एक दफ़ा और फिल कर देती हूँ जस्ट टू ईज के आप लोगों की अगर कोई चीज़ मिस हो गई है किसी की भी तो वो दोबारा से उसको देख लें और समझ लें.
ठीक है प्रियंका, अगर आपके पास ये मैसेज आया है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आपका फॉर्म रिसीव हो चुका है, हम आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, जब आप ज़ैपटेक की वेबसाइट पे आते हैं तो आप स्टडी विथ अस में आएंगे तो आपके पास ज़ैपटेक ई स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम आएगा, जिसके अंदर आपके पास एडमिशन फॉर्म है और उसमें तमाम वो चीज़ें हैं जो हमने आपसे रिक्वायर की हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, सिलेक्ट डिजायर्ड कोर्स है। आपको एक ही कोर्स सिलेक्ट करना है जिसमें आप खुद को इनरोल करना चाहते हैं, जो कोर्स आप करना चाहते हैं। आपने ऑफिस ऑटोमेशन सिलेक्ट किया। उसके बाद जो सेकंड चीज वो आपसे मांग रहा है, दैट इज योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिसमें सबसे पहली चीज है योर फुल नेम, आपका नाम। आपको मेक श्योर करना है कि आप अपना करेक्ट नेम लिखें। देन इज योर एज, आपकी एज के बाद आपका जेंडर, जेंडर के बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर में आपको मेक श्योर करना है कि आप वो कॉन्टैक्ट नंबर लिखें जिस पर हम आपको इजीली रीच कर सकें, जिस पर आप अवेलेबल हों। देन इज योर ईमेल, देन इज योर परमानेंट पोस्टल एड्रेस। आपका जो भी एड्रेस अवेलेबल है आपने वो एड्रेस मेंशन करना है। देन आपने अपना टेम्पररी एड्रेस भी, आप चाहें तो वही सेम एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। इट्स नॉट एन इशू कि आप अपना टेम्पररी और पोस्टल जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसको डिफरेंट रखें। आप दोनों एड्रेसेस सेम भी लिख सकते हैं। मदद खान, एज लिमिट फॉर दिस इज 18 to 45। एजुकेशन इंफॉर्मेशन में आपको अपना करंट स्टेटस बताना है कि आप स्टूडेंट हैं, आप कहीं पढ़ रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन कर ली है, या एम्प्लॉयड हैं, या आप अनएम्प्लॉयड हैं। एंड देन यू हैव टू टेल योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल, कि आपका जो इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी लेवल है, आपकी रिटन और स्पीकिंग, वो क्या है। देन सेम इज फॉर योर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी लेवल, कि आपको कंप्यूटर कितना चलाना आता है, लाइक आपको उसकी कितनी नो हाउ है। देन इज योर गार्डियंस इंफॉर्मेशन, आपके गार्डियन कौन है, हु इज लुकिंग आफ्टर यू, आपको ये तमाम मेंशन करना है। उसके बाद इज योर गार्डियन रिलेशनशिप, आपने जिन गार्डियन का नाम यहाँ पर मेंशन किया है, आपका उनके साथ रिलेशन क्या है। आफ्टर दैट इज योर गार्डियंस ऑक्यूपेशन, अब वो एम्प्लॉई हैं, वो डेली वेजेस पे काम करते हैं, तब भी आप उनको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं डेली वेजेस में, और आप उनकी सैलरी विद द डेज मल्टीप्लाई करके इन टोटल मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। यहाँ पर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हाउ दिस कोर्स विल बेनिफिट यू, मतलब आप इस कोर्स को, जो भी आपने अप्लाई कर रहे हैं ट्रेनिंग कोर्स, वो आपको किस तरीके से हेल्प करेगा। वो कोर्स जो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, लाइक ऑफिस ऑटोमेशन, मुझे ये बताना है कि हाउ ऑफिस ऑटोमेशन विल हेल्प मी, मुझे ऑफिस ऑटोमेशन किस तरीके से हेल्प करेगा। मैं यहाँ पर वो तमाम रीजंस जो मुझे लगते हैं जिससे मुझे हेल्प आउट मिलेगी इस ऑफिस ऑटोमेशन के कोर्स से, मैं वो तमाम के तमाम रीजंस यहाँ मेंशन कर दूंगी। देन इज रेफरेंस। रेफरेंस बेसिकली हम उसे कहते हैं कि कोई मुझे जानता हो, लाइक रेफरेंस आप तब देते हैं कि आपको कोई जानता है, समवन हु नोज यू, जिससे हम कांटेक्ट कर सकें और हम आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकें, आपसे रिलेटेड उनसे पूछ सकें। आप यहाँ पर जिस भी शख्स का नाम मेंशन करेंगे, जिनकी भी डिटेल्स मेंशन करेंगे, हम उनसे कांटेक्ट करेंगे और उनसे तमाम इंफॉर्मेशन आपकी ले सकते हैं। आप किसी ऐसे शख्स का नाम मेंशन ना करिएगा कि जो आपको जानता ही ना हो। Let's say that I'm mentioning, I have to mention designation, वो क्या करते हैं, for suppose कि I'm saying assistant finance। अब यहाँ पर मुझे मेंशन करना है कि what is the relationship with that person। जो मैंने यहाँ पर मोहम्मद लिखा है, what is my relationship with that person, for suppose I'm saying it's family friend। आप किसी फैमिली फ्रेंड का लिख सकते हैं, आप अपने किसी पुराने एम्प्लॉयर का लिख सकते हैं, आप किसी टीचर का लिख सकते हैं, आपके कोई सुपरवाइजर हों, आपके कोई इंचार्ज हों, आप तमाम उन लोगों का लिख सकते हैं जिनको जो आपको जानते हैं। देन फोन नंबर,
अगेन फ़ोन नंबर पे मेक श्योर करिएगा कि आप वो फ़ोन नंबर लिखें जिस पर वो अवेलेबल हों। ऐसा ना हो कि हम कॉन्टैक्ट करें एंड दैट फ़ोन नंबर इज़ ऑफ। ईमेल देंगे उनकी एंड देन इज़ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। यहाँ पर आपको ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अटैच करने से पहले आप चाहें तो अपनी फ़ाइल के साइज़ चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखें ये जो फ़ाइल टाइप आ रहा है ये जेपीजी फ़ाइल है। आपको मेक श्योर करना है कि आपकी तमाम फाइल्स जेपीजी फॉर्मेट में हों और जो फ़ाइल का साइज़ है वो 5 MB से कम हो। अब ये तमाम फाइल का साइज़ 5 MB से कम है। देन आई सेलेक्ट द नेक्स्ट अटैचमेंट। इस तरीके से आप तमाम की तमाम अपनी फाइल्स अपडेट कर देंगे। फादर्स पे स्लिप में अगर आपको इशू है, आपके पास पे स्लिप अवेलेबल नहीं है या पे स्लिप है नहीं या प्राइवेट एम्प्लॉई हैं या डेली वेजेस पे काम करते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल अटैच करते हैं। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ का बिल अटैच कर दें जो बिल आप पे कर रहे होते हैं। देन आप इसे सबमिट करेंगे। यू हैव टू वेट फॉर अ मिनट और अ सेकेंड, तो ये सबमिट हो जाएगा। आपको तमाम की तमाम फील्ड्स फिल करनी है। अगर कोई भी फील्ड फिल नहीं होगी तो इट विल गिव द एरर। एंड में वो एरर देगा कि देयर इज़ एन एरर, कुछ ना कुछ एरर देगा। अगर वो फील्ड फिल होगी तमाम की तमाम, आपकी फाइल्स 5 MB से कम होंगी, आपका इंटरनेट कनेक्शन सही होगा, तो आपका फॉर्म विदाउट एनी प्रॉब्लम फिल हो जाएगा। सो हियर यू सी कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है थैंक यू फॉर योर मैसेज इट हैज़ सेंट। मतलब जब आपके पास ये लिखा हुआ है दैट मीन्स कि हमारे पास आपका फॉर्म रिसीव हो चुका है, आपने फॉर्म सबमिट कर लिया है। इसके बाद आपका काम यहाँ तक एंड हो जाता है। इसके बाद हम आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे। यहाँ तक आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। मेक श्योर करें वो जो आपको क्वेरीज या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इसीलिए आ रही हैं कि आप कोई ऑप्शन नहीं फिल कर रहे, आप कुछ ना कुछ छोड़ रहे हैं या आपकी जो डॉक्यूमेंट का साइज है वो 5 MB से ज़्यादा है। इस वजह से आपके पास तमाम क्वेरीज आ रही हैं। मदद खान इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। ज़ाब्ता की तमाम कोर्सेज को फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा है। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल बी आंसरिंग। फॉर्म सबमिट करते हुए इन तमाम चीज़ों का ख्याल करें कि आपकी जो तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं वो फिल हों और साथ साथ आप तमाम चीज़ें जो आपकी पिक्चर्स का साइज़ है या पिक्चर का जो फॉर्मेट है वो जेपीजी होना चाहिए और उसका साइज़ 5 MB से कम होना चाहिए। फॉर्म सबमिट करने के बाद अगर आपके पास आ जाता है थैंक यू, तो दैट मीन्स कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। डोंट वरी कि वो हमारे पास नहीं आया, वो फॉर्म सबमिट हो गया है। बट मेक श्योर करें कि आप एक कोर्स में ही अप्लाई करें, एक से ज़्यादा कोर्सेज में ना अप्लाई करें, क्योंकि एक इंडिविजुअल एक ही कोर्स कर सकता है, एक से ज़्यादा कोर्स में इनरोल नहीं हो सकता। यू स्टिल हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द फॉर्म तो मुझे बता दें। एप्लीकेशन फॉर्म कोई भी क्वेरी हो आपकी इस एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड तो आई विल बी आंसरिंग राइट नाउ। आप हमारी वेबसाइट पे आएंगे, वेबसाइट के साथ साथ हमारे फेसबुक पेज पे भी आपको ये वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आपको एडमिशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी हमने ये पोस्ट किया हुआ है। जी साइम खान, आप अप्लाई करें। मैंने एडमिशन फॉर्म का प्रोसीजर बताया है, हमने लिंक शेयर किया हुआ है, आप उसमें अप्लाई करें एंड आप सबमिट करें फॉर्म। सो दिस वाज ऑल अबाउट। अगर स्टिल आपको कोई क्वेरी है, वी आर मेंशनिंग आवर कॉन्टैक्ट नंबर्स, आवर ईमेल एड्रेसेस। आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर ईमेल एड्रेस, और जो कॉन्टैक्ट नंबर अभी हमारे पास स्लाइडर पर चल रहे हैं आप उनके थ्रू हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें। वी आर ऑलवेज हेयर टू सपोर्ट यू, टू गाइड यू, टू हेल्प यू। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप हमें कर सकते हैं। थैंक यू, गुड लक।